दोस्तों, आप सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। दोस्तों, मैं आपको भगवान श्री कृष्ण का मोटिवेशनल थॉट्स का वीडियो बना के दिखाता हूं, साथ में एक प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानी भी सुनाता हूं। कितने मेरे भाई बहन वीडियो को आधे में ही बंद कर लेते हैं। उनको कहानी का लाभ, कहानी का ज्ञान नहीं मिलता। अधूरा ज्ञान सेहत के लिए हानिकारक है। इसलिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो लास्ट तक देखें। धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस समाज में सज्जन व्यक्तियों का निवास होता है, वहां बातचीत द्वारा किसी भी समस्या का समाधान किया जाता है, किंतु जहां दुर्जन और दुष्ट प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, वहां बातचीत नहीं बल्कि लड़ाई झगड़े से किसी भी समस्या का हल खोजा जाता। माता पिता अपने पुत्र की परवरिश स्वयं कष्ट सहकर भी करते हैं, और कभी पुत्र पर संकट आए तो वह ढाल बनकर सामने खड़े होते हैं। यहां तक कि अपना जीवन भी अपने पुत्र के लिए समर्पित कर देते हैं। प्रेम, आदर और स्वभाव खुशियों की कुंजी है। रिश्ते एक दिन के नहीं, सारे जीवन के पूंजी है। दुनिया की बस एक यही तो समस्या है। बुद्धिमान लोग दुविधा से भरे हैं और बेवकूफ लोग आत्मविश्वास से भरे हैं। यूं असर डाला है मतलबी लोगों ने दुनिया पर। किसी को प्रणाम भी करो तो लोग समझते हैं जरूर कोई काम होगा। जीवन एक गणित है, सांसें घटती है, अनुभव जुड़ते हैं। अलग अलग कोष्ठकों में बंद हम बुनते रहते हैं, समीकरण लगाते रहते हैं गुणा भाग, जबकि अंतिम सत्य शून्य है। अजीब मोड़ पर ठहरा हुआ है काफला जिंदगी का। सुकून ढूंढने चले थे, नींद ही गवा बैठे। याद रखना, सुबह जल्दी सिर्फ 3 लोग ही उठते हैं, मां, जिम्मेदारी और मजबूरी। तमाशा देख रहे थे जो डूबने का मेरे, अब मेरी तलाश में निकले हैं कश्तियां लेके। पत्थर की कीमत भी तब समझ आती है जब सुनसान सड़क पर 4 कुत्ते घेर लेते हैं। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना बन जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। हैसियत और हौसला आसमान जैसा होना चाहिए, क्योंकि जमीन कितनी भी महंगी क्यों ना हो, लोग खरीद ही लेते हैं। सब खाली हाथ जाएंगे, कोई कुछ लेकर नहीं जाता। बस इतनी सी बात को इंसान पूरी जिंदगी समझ नहीं पाता। जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल है जनाब। कोई सपनों के खातिर अपनों से दूर रहते हैं, कोई अपनों के खातिर सपनों से दूर हो जाते हैं। माना जाता है निंदा करने वाले को अगर पास में रखा जाए तो व्यक्ति का आधे से ज्यादा अवगुण स्वयं ही दूर हो जाता है, क्योंकि निंदा सुनने के पश्चात व्यक्ति अपनी कमियों को दूर करने का प्रयत्न करता है। तू जिंदगी को जी, उसे समझने की कोशिश ना कर। चलते समय के साथ तू भी चल, समय को बदलने की कोशिश ना कर। दिल खोलकर सांस ले, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश ना कर। कुछ बातें रब पर छोड़ दे, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश ना कर। मुश्किल कोई आ जाए तो डरने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मरने से क्या होगा। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उनका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। साथ रहकर जो धोखा दे उससे बड़ा दुश्मन कोई हो नहीं सकता, और जो आपके मुंह पर आपकी कमियां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र हो नहीं सकता। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, अगर दूसरों से करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो फैसले नहीं फासले हो जाते हैं। पत्थर तब तक सलामत है जब तक वो पर्वत से जुड़ा है, पत्ता तब तक सलामत है जब तक वो पैर से जुड़ा है, इंसान तब तक सलामत है जब तक वो परिवार से जुड़ा है, क्योंकि परिवार से अलग होकर आजादी तो मिल जाती है, लेकिन संस्कार चले जाते हैं। जो हम दूसरों को देंगे वही लौटकर वापस आएगा, फिर चाहे सम्मान हो, इज्जत हो या धोखा। धैर्य होना अत्यंत आवश्यक है। माली चाहे किसी भी पैर को कितना ही पानी क्यों ना दे, लेकिन फल तो समय आने पर ही लगेंगे। आप तब तक अच्छे हो जब तक आप सामने वाले के मन की करते हो। अपने मन की करते ही आपकी सारी अच्छाइयां खत्म हो जाती हैं। मजाक और पैसा सोच समझकर उड़ाना चाहिए। उन लोगों की उम्मीद को कभी टूटने मत देना जिनकी आखिरी उम्मीद
सिर्फ आप ही हों। अंत ही प्रारंभ है, वासना ही मोह है, इच्छा ही लालच है, समझ ही जान है, अपेक्षा ही दुख है, एकांत ही सुख है। कर्म कैसा भी हो, महत्व हमारी भावनाओं का होता है, और जिसकी भावना शुद्ध है तो ईश्वर भी आपके साथ है। रहने की कुछ बेहतरीन जगहों में से एक जगह अपनी औकात भी है। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दें ना दें, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपको गुस्सा दिलाने में सफल रहता है तो समझ लीजिए आप उसके हाथ की कठपुतली हैं। अगर कोई आपकी उम्मीद पर जीता है तो आप भी उसके यकीन पर खरा उतरिए, क्योंकि इंसान उसी से उम्मीद रखता है जिसको वो सबसे करीब मानता है। क्यों भरोसा करते हो गैरों पर जबकि तुम्हें चलना है खुद के पैरों पर? जिसकी आत्मा और मन शुद्ध ना हो उसका मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करना व्यर्थ है। होती हैं गलतियां हर एक से, मगर कुछ जानते नहीं और कुछ मानते नहीं। सबको उसी तराजू में तोलिए जिसमें खुद को तोलते हो, फिर देखना लोग उतने बुरे भी नहीं हैं जितना आप उन्हें समझते हैं। जीवन का सबसे बड़ा गुरु समय होता है, क्योंकि जो समय सिखाता है वो कोई नहीं सीखा पाता। चेहरे पे ये उदासी कैसी? समय तो बीत ही रहा है, उम्र की तो ऐसी की तैसी। किसी और के गुणों की प्रशंसा करके अपना समय नष्ट मत करो, बल्कि उसके गुणों को अपनाने को प्रयास करो। सभी शक्तियां आपके भीतर हैं, आप सब कुछ और कुछ भी कर सकते हैं। उन चीजों के बारे में सोचकर अपना समय बर्बाद मत करो जिन्हें आप बदल नहीं सकते। दुनिया का सबसे आसान काम है विश्वास खोना, कठिन काम है विश्वास पाना, और उससे भी कठिन है विश्वास को बनाए रखना। लोग कहते हैं समय हर जख्म भर देता है, मगर किताबों पर धूल जम जाने से कहानी बदला नहीं करती। अपनी मदद स्वयं करो, तुम्हारी मदद और कोई नहीं कर सकता। तुम खुद के सबसे बड़े दुश्मन हो और खुद के सबसे अच्छे दोस्त भी। बुराइयां जीवन में आए उससे पहले उन्हें मिट्टी में मिला दो, अन्यथा वे तुम्हें मिट्टी में मिला देंगी। रफ्तार जिंदगी की कुछ यूं बनाए रखिए, दुश्मन कोई आगे निकल ना पाए और दोस्त कोई पीछे छूट ना जाए। राम सिर्फ नाम नहीं, संस्कृति का समंदर है, वो प्रेम का एक युग है। वो धर्म युद्ध का शंखनाद है, वो मित्रता का प्रथम पृष्ठ है। वो बंधुत्व की किताब है, वो पितृवचन का अभिमान है। वो राम बनना आसान नहीं, राम सिर्फ नाम नहीं, कुछ जो बांटने पर बहुत कुछ होकर लौटती है। प्रेम, खुशियां, दया, साहस, कुछ जो बांटने पर बहुत कुछ घट जाता है। परिवार, घृणा, घमंड, ईर्ष्या, कुछ गम, कुछ ठोकरें, कुछ चीखें उधार देती हैं। जिंदगी कभी कभी मौत आने से पहले मार देती है। हंसकर जीना दस्तूर है जिंदगी का। एक यही किस्सा मशहूर है जिंदगी का, बीते हुए पल कभी लौटकर नहीं आते, यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। उदास होने की अनगिनत वजह होने के बावजूद खुश होने की कोई एक वजह पर मुस्कुराते रहना ही जिंदगी है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौसम बदल रहा है, अपना ख्याल रखना दोस्तों। क्योंकि बदलता मौसम और बदलते लोग बहुत तकलीफ दे जाते हैं। अपना पूरा समय खुद को बेहतर करने में लगाओ, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं पैसों से बनने लगे हैं। आजकल लोगों को हर चीज की कीमत पता होती है, पर कदर नहीं होती, अहमियत नहीं होती। सोच हमेशा ऐसी रखो कि मुझे जो आता है उसे मैं कर लूंगा, जो मुझे नहीं आता उसे मैं सीख लूंगा। इंसान को कोई चीज इतना बदल नहीं सकती जितना उसके दिल पर गुजरी हुई तकलीफें उसे बदल देती है। समझने वाले तो खामोशियां भी समझ लेते हैं, ना समझने वाले जज्बातों का भी मजाक बना देते हैं। यह दुनिया यह नहीं देखती कि पहले तुम क्या थे, बल्कि यह देखती है कि अभी तुम क्या हो। पैसों में बहुत गर्मी होती है साहिब, सबसे पहले ये रिश्ते जलाकर खाक कर देते हैं। जिंदगी खुद से जीना सीखो, औरों के इशारों पर तो सर्कस में शेर भी नाचते हैं। जिंदगी का हिसाब किताब बहुत बार किया, लेकिन सुख दुख का हिसाब कभी समझा ही नहीं। जब टोटल किया तब समझ में आया, कर्मों के सिवाय कुछ भी बैलेंस रहता नहीं। इंसानियत की राह पे तुझे चलना होगा, ठोकर खाकर भी तुझे संभलना होगा। मैं और मेरा से आगे नहीं बढ़ती सोच जमाने की, ताना बाना तुम्हें बदलना ही होगा, क्योंकि जीवन में सारा खेल विचारों का ही है। विचार अच्छे रखिए, सब अच्छा होगा। एक बार की बात है, जब नारी का रूप धरकर
राधा जी की परीक्षा लेने आए थे भगवान श्री कृष्ण। लीलाधारी भगवान कृष्ण की लीला अद्भुत है। एक बार तो श्री राधा जी की प्रेम परीक्षा लेने के लिए नारी बन उनके महल में पहुंच गए। श्री गर्ग संहिता से सुंदर कृष्ण कथा। शाम को श्री राधा जी अपने राजमंदिर के उपवन में सखियों संग टहल रही थीं। तभी बागीचे के द्वार के पास मणिमंडप में एक अनजान पर बेहद सुंदर युवती को खड़े देखा। वह बेहद सुंदर थी। उसके चेहरे की चमक देखकर श्री राधा की सभी सहेलियां अचरज से भर गईं। श्री राधा ने उसे गले लगाकर स्वागत किया और पूछा, सुंदरी सखी तुम कौन हो, कहां रहती हो और यहां कैसे आना हुआ? श्री राधा ने कहा, तुम्हारा रूप तो दिव्य है। तुम्हारे शरीर की आकृति मेरे प्रियतम श्री कृष्ण जैसी है। तुम तो मेरे ही यहां रह जाओ, मैं तुम्हारा वैसे ही ख्याल रखूंगी जैसे भौजाई अपनी ननद का रखती है। यह सुनकर युवती ने कहा, मेरा घर गोकुल के नंदनगर में नंद भवन के उत्तर में थोड़ी ही दूरी पर है। मेरा नाम गोप देवी है। मैंने ललिता सखी से तुम्हारे रूप गुण के बारे में बहुत सुन रखा था, इसलिए तुम्हें देखने के लोभ से चली आई। थोड़ी ही देर में गोप देवी श्री राधा और बाकी सखियों से साथ घुल मिलकर गेंद खेलने और गीत गाने के बाद बोली, मैं दूर रहती हूं राधा जी, रास्ते में रात ना हो जाए इसलिए मैं अब जाती हूं। उसके जाने की बात सुनकर श्री राधा की आंख से आंसू बहने लगे। वह पसीने पसीने होकर वहीं बैठ गईं। सखियों ने तत्काल पंखा झुलना शुरू किया और चंदन के फूलों का इत्र छिड़कने लगी। यह देख गोप देवी बोली, सखी राधा, मुझे तो जाना ही होगा, पर तुम चिंता मत करो, सुबह मैं फिर आ जाऊंगी। अगर ऐसा ना हो तो मुझे गाय गोरस और भाई की सौगंध है। यह कह वह सुंदरी चली गई। सुबह थोड़ी देर से गोप देवी श्री राधा जी के घर फिर आई तो श्री राधा जी उसे भीतर ले गईं और कहा, मैं तुम्हारे लिए रात भर दुखी रही। अब तुम्हारे आने से जो खुशी हो रही है उसकी तो पूछो नहीं। श्री राधा जी की प्रेम भरी बातें सुनने के बावजूद जब गोपा देवी ने कोई जवाब नहीं दिया और अनमनी बनी रही तो श्री राधा जी ने गोप देवी की इस खामोशी की वजह पूछी। गोपा देवी बोली, आज मैं दही बेचने निकली। सांकरी गलियों के बीच नंद के श्याम सुंदर ने मुझे रास्ते में रोक लिया और लाज शर्म ताक पर रख मेरा हाथ पकड़कर बोला कि मैं कर टैक्स लेने वाला हूं, मुझे कर के तौर पर दही का दान दो। मैंने डांट दिया, चलो हटो, अपने आप ही कर लेने वाला बनकर घूमने वाले लंपट, मैं तो कतई तुम्हें कोई कर न दूंगी। उसने लपक कर मेरी मटकी उतारी और फोर कर दही पीने के बाद मेरी चुनरी उतारकर गोवर्धन की ओर चल दिया। इसी से मैं क्षुब्ध हूं। श्री राधे जी इस बात पर हंसने लगी तो गोप देवी बोली, सखी यह हंसने की बात नहीं है। वह काला कलूटा, ग्वाला, न धनवान न वीर, आचरण भी अच्छे नहीं, मुझे तो वह निर्मोही भी लगता है। सखी ऐसे लड़के से तुम कैसे प्रेम कर बैठी? मेरी मानो राधा जी तो कान्हा को दिल से निकाल दो। श्री राधा जी बोली, तुम्हारा नाम गोप देवी किसने रखा? कान्हा ग्वाला है इसलिए सबसे पवित्र है। सारा दिन पवित्र पशु गायों की चरणों की धूल से नहाता है। तुम उन्हें निर्धन ग्वाला कहती हो जिनको पाने को लक्ष्मी तरस रही है। ब्रह्मा जी, शिव जी भी श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। उनको काला कलूटा और उसे निर्बल बताती हो, जिसने बकासुर, कालिया नाग, यमलार्जुन, पूतना जैसों का चुटकी में वध कर डाला, जो अपने भक्तों के पीछे पीछे इसलिए घूमते हैं कि उनकी चरणों की धूल मिल जाए, उसे निर्दयी कहती है। गोप देवी बोली, राधे तुम्हारा अनुभव अलग है और मेरा अनुभव अलग। किसी अकेली युवती का हाथ पकड़ जबरन दही छीनकर पी लेना क्या सज्जनों के गुण हैं? श्री राधे ने कहा, इतनी सुंदर होकर भी उनके प्रेम को नहीं समझ सकी, बड़ी अभागिन है तू। यह तो तेरा सौभाग्य था, पर तुमने उसको गलत समझ लिया। गोप देवी बोली, अच्छा तो मैं अपना सौभाग्य समझ के सम्मान भंग कराती। अब बात बढ़ गई थी। आखिर में गोप देवी बोली, अगर तुम्हारे बुलाने से श्री कृष्ण यहां आ जाते हैं तो मैं मान लूंगी कि तुम्हारा प्रेम सच्चा है और वह निर्दयी नहीं है, और यदि नहीं आए तो। इस पर राधा रानी बोली कि यदि नहीं आए तो मेरा सारा धन, ये भवन सब तेरा। फिर तो ठीक है। ऐसी शर्त लगाकर श्री राधा आंख मूंद कर ध्यान में बैठकर श्री कृष्ण का एक एक नाम लेकर पुकारने लगी। जैसे जैसे श्री राधा का ध्यान और दिल से की जाने वाली पुकार बढ़ रही थी, सामने बैठी गोप देवी का शरीर कांपता जा रहा था।
श्री राधा के चेहरे पर अब आंसुओं की झरी दिखने लगी। माया की सहायता से गोप देवी का रूप लिए भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि प्रेम की ताकत के आगे अब यह माया नहीं चलने वाली। मेरा यह रूप छूटने वाला है। भगवान श्री कृष्ण रूप बदलकर श्री राधे राधे कहते प्रकट हो गए और बोले, राधा रानी आपने मुझे बुलाया, मैं भागता चला आ गया। श्री राधा जी चारों ओर देखने लगी तो श्री कृष्ण ने पूछा, अब किसको देख रही हैं? राधा जी बोली, गोप देवी को बुलाओ, वह कहां गई? श्री कृष्ण बोले, जब मैं आ रहा था तो कोई गोपी जा रही थी, कौन थी वो? राधा रानी ने उन्हें सारी बातें बतानी शुरू की और श्री कृष्ण सुनते चले गए। मंद मंद मुस्काते हुए श्री कृष्ण ने कहा, आप बहुत भोली हैं, ऐसी नागिनों को पास मत आने दिया करें। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। जो भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त हैं वो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखे। प्रेम से बोलो, जय श्री कृष्णा।